हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th का इतिहास का आपका मॉडल पेपर 2024 का हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका बोर्ड एग्जाम 2025 में देने वाले हैं। इसमें बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में एकदम अंत तक बने रहें। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, जो निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। रावी नदी के किनारे कौन सा विकसित हुआ स्थल, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। देखिए हम मोहनजोदड़ो है, कोटदीजी है, कालीबंगा है और हड़प्पा है। तो याद रखिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, रावी नदी के किनारे कौन सा विकसित हुआ, तो हड़प्पा हुआ। लेकिन आपका एग्जाम में ये भी अगर पूछेगा आपको, जो आपका जो एक रावी नदी हो जाएगा और एक हमारा क्या होता है सिंधु नदी। अगर हमारा सिंधु नदी के बारे में पूछेगा, जो निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे विकसित है, तो सिंधु नदी में क्या मारिएगा, मोहनजोदड़ो मारिएगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो मारिएगा। अगर यहाँ रावी नदी बोला तो हड़प्पा मारिएगा। क्लियर है, तक बात समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर बोला जाए तो क्या है, तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आपका लोथल है। कहाँ पे है, लोथल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जो बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ। तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, कितना महाजनपदों का विकास हुआ, तो याद रखिएगा 16 महाजनपद का विकास हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, जो दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो याद रखिएगा जो भारत का एकमात्र महाजनपद कौन था, अस्मक था। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 में अगर आएगा, तो अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने लिखा था, किसने पढ़ा था। तो याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन मार्शल, कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप या अर्नेस्ट मैके। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम लिखा था। आगे देखिए इंडिका किसकी रचना है, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज, कालिदास, प्लिनी या चाणक्य। तो याद रखिएगा इंडिका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिका का रचना किसने किया, तो मेगास्थनीज ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोल रहा है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक कुरुक्षेत्र में चला था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको लॉलीपॉप क्वेश्चन में। तो याद रखिएगा कितना दिन तक चला था, तो याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, 18 दिन तक चला था। आगे देखते हैं स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप आपका शैव धर्म, वैष्णव धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म। तो ये भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है। तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कुंडल ग्राम में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में किया गया था, किस शाखा में किया गया था। तो याद रखिएगा आपका हीनयान और थेरयान, महायान, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा महायान हो जाएगा आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, पुराणों की संख्या कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितना है। तो याद रखिएगा आपको पता होना चाहिए पुराणों की संख्या कितना है, तो 18 पुराणों की संख्या हो जाएगा। आगे यदि लोग देखते हैं अल बरूनी किस भाषा की जानकारी नहीं था, अल बरूनी का किस भाषा का ज्ञान नहीं था, सीरियाई भाषा, फारसी भाषा, यूनानी भाषा या संस्कृत भाषा। तो याद रखिएगा यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना किया। तो देखिए पुस्तक वाला क्वेश्चन आने का संभावना रहता है, किताब उल हिंद, रिहला, आईने अकबरी या फिर बाबरनामा। तो इब्न बतूता ने जो किस पुस्तक का रचना किया, तो याद रखिएगा रिहला पुस्तक का आपको मतलब लेखक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, क्वेश्चन 15 क्या पीर का क्या अर्थ निकलता है। पीर का तो गुरु, उलेमा, ईश्वर, मौलवी। तो गुरु निकलता है, पीर का अर्थ क्या निकलता है, गुरु निकलता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, जो प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है, दिल्ली, पटना, अजमेर या अजोधन। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अजमेर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं अगर क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला, अलवार
संप्राय के लोग किस देवता को उपासना करते हैं? अलवार जो संप्रदाय है उसका जो लोग हैं वहाँ का किस देवता को उपासना करते थे? विष्णु, शिव, राम या फिर कृष्ण देवता? तो याद रखिएगा विष्णु देवता को उपासना करते थे सभी लोग। आगे देखते हैं विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय, महमूद गवाह, हरिहर और बुक्का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हरिहर और बुक्का हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या बोल रहा है? तेलुगु साहित्य अमुक्त माल्यद की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय ने किया है। आगे देखते हैं अकबरनामा की रचना किसने किया है? तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता या अबुल फजल? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, अबुल फजल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? संथाल विद्रोह कब किया गया? तो संथाल विद्रोह 1855, 1630, 1821 या 1809? तो याद रखिएगा 1855 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? दामिन ए को क्या है? उपाधि है, जागीर है, संथालों की भूमि है या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथालों की भूमि को हम लोग क्या बोलते हैं? दामिन ए को बोलते हैं। ये भी आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ उस समय बंगाल का गवर्नर कौन थे? तो आपका ऑप्शन है सर जॉन शोर, कार्नवालिस, क्लाइव या डलहौजी? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कार्नवालिस हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? दिल्ली, मेरठ, बंगाल या अवध? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेरठ से हुआ था। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है? जो सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? वेलेजली या वारेन हेस्टिंग्स या डलहौजी या विलियम बेंटिंग? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका वेलेजली हो जाएगा। आपका सहायक संधि व्यवस्था का आरंभ किया गया था। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था कब हुआ था? 5 जनवरी 1922, 4 फरवरी 1922, 16 मार्च 1922, इनमें से कोई नहीं। देखो 1922 में तो हुआ था, इतना बात क्लियर, लेकिन डेट कब हुआ था? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4 फरवरी 1922 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह, लाला लाजपत राय या गोपाल कृष्ण गोखले या चित्तरंजन दास? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? जो भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? कौन था नियुक्त? राजेंद्र प्रसाद था, अंबेडकर था, जवाहरलाल नेहरू था या सरदार पटेल था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान का सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950? तो याद रखिएगा जो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, उसका बनकर तैयार कब हो गया था? तो याद रखिएगा 26 आपका नवंबर 1949 को हमारा बनकर तैयार हो गया था। आगे देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 11 दिन या 2 साल 11 महीना 18 दिन, 3 साल 11 महीना 11 दिन, 3 साल 11 महीना 18 दिन? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान के बनने में। तो इसमें आपका टॉप 30 क्वेश्चन था। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह से करके रखें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।